जय जय राम कृष्ण हरे। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 25वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने सद्गुरु का हमारी जिंदगी में क्या स्थान है उसका स्वरूप बताया है। देवाचा जो देव, भावाचा जो भाव, तोची माझा ठाव सद्गुरुनाथ। देखनियाचे देखणे, मनाचे निज मन, ते माझे जीवन सद्गुरुनाथ। ज्ञानाचे जे ज्ञान, ध्यानाचे निज ध्यान, तो माझा सज्जन सद्गुरुनाथ। मुळाचे जे मूळ, फळाचे निज फळ, ते ब्रह्म निष्कळ सद्गुरु माझा। वस्तूचे जे वस्त, हिताचे निज हित, ते माझे सोहित सद्गुरुनाथ। गणेशनाथ म्हणे नाम तुझे सार, तुझविन थोर अनिक नाही। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी हमें सद्गुरु का हमारी जिंदगी में क्या स्थान होना है, उनके प्रति हमारी क्या भावना रहनी है, उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि देवाचा जो देव, भावाचा जो भाव। हम जिंदगी में दो बार पैदा होते हैं। एक बार इस शरीर रूप से माँ के आंचल में पैदा होते हैं, मतलब माँ हमें बचपन में जो संभालती है, तब वो देह रूपी हम बचपन है हमारा। वो शरीर से रिश्ता है उसका। पर और एक समय आता है जब हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर, इस शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंतःकरण, ये चलाने वाला कौन है, ये आत्मस्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इसका जो सही स्वरूप है वो जो हमें बताते हैं वो गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से हम जिंदगी में दो बार, बोले तो बचपन में माँ के पास से जो हम आते हैं वो देह रूप से पैदा होते हैं, और जो गुरु हमारे अंतःकरण में खुद का एक अनुभूति जागृत करते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, यह अनुभूति जब जागृत हमारे अंतःकरण में होती है तब वो हमारा सही स्वरूप है। तब हमें खुद की पहचान हो जाती है, तब हमें एक नया जन्म प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कहती कि देवाचा तो देव, भावाचा जो भाव, तो भगवान से भी बड़ा गुरु है। क्योंकि भगवान क्या है ये बताने वाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तोची माझा ठाव सद्गुरुनाथ। इसलिए इस सद्गुरु के चरणों में मेरा ये चित्त समर्पित है। देखण्याचे देखने, मनाचे निज मन। मेरे सद्गुरु से अति सुंदर और कुछ भी नहीं है। ये भाव हमारे अंतःकरण में रहना है। दुनिया की कितनी भी सुंदर व्यक्ति या सुंदर स्त्री या कोई भी सुंदर बात में हमारा मन लगना नहीं है। हमारा संपूर्ण चित्त, हमारा ये मन अखंड उस सद्गुरु के चरणों में समर्पित रहना है। तभी वो सद्गुरु की करुणा हमारे ऊपर होगी। देखने देखने मनाचे निज मन, और वो क्या है, इस मन का निज मन है। बोले तो मन के ऊपर जो अधिकार कर सकता है ऐसा वो आत्म स्वरूप है। तो ये आत्मा अगर हमें देखना है, निज मन देखना है, आंतरिक मन, उसी को आत्मा कहते हैं, वो अगर हमें देखना है, वो जानना है, तो ये सद्गुरु जरूरी है। तो ये दिखाने वाला कौन है? मेरा सद्गुरु सब दाता है। ते माझे जीवन सद्गुरुनाथ, और वो मेरा जीवन है। जैसा पानी से मछली को बाहर निकालो तो वो तड़पने लगती है, वही उसी प्रकार हमारा भी अंतकरण होना है। जैसे हम सद्गुरु का ध्यान करना छोड़ देंगे, जैसे सद्गुरु का चिंतन हमारे अंतकरण से निकल जाएगा, जैसे हम सद्गुरु के प्रति संशय रखेंगे, तो हमें ऐसा लगना है कि मैं मर रहा हूँ, मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। जब ऐसी आतुरता हमारे अंतकरण में रहेगी सद्गुरु के प्रति, सद्गुरु प्राप्ति के लिए ऐसे हम तन्मय हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, तब हमें वो सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो जीवन है हमारा। ज्ञानाचे जे ज्ञान, ज्ञान के बहुत सारे प्रकार है। भौतिक ज्ञान, ये सभी जो शास्त्र है, साइंस,
फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सभी जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। इस ज्ञान का भी एक और एक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। ये बाह्य सृष्टि और हमारे आंतरिक सृष्टि, इनमें से ये बाह्य सृष्टि हमें उस तरह दिखती है जैसा हम उसको देखते हैं। तो ये जो ज्ञान दृष्टि जो हमारे अंतकरण में जागृत करेगा सदगुरु परमात्मा, उस दृष्टि से जब हम दुनिया को देखेंगे तो हम हर एक बात अच्छी दिखने लगेगी। अगर उसी जगह हम कुछ गलत नजर से देखेंगे तो हर एक बात हमें बुरी लगेगी, हर एक बात में दुख दिखेगा। तो जब हम सदगुरु का अंतकरण में रखे वो ज्ञान अर्जित करेंगे, आत्मिक ज्ञान, और उस दृष्टि से देखेंगे तो हर सुखमय संसार दिखेगा। और जहां भी कहीं कोई गरीब है, कोई खाने के लिए तड़प रहा है, तब हमारे अंतकरण में करुणा जागृत हो जाएगी। बोले तो जैसा हमें सामने जैसा आता है वैसा हमारा भाव बन जाएगा। बोले तो बाद में हम किसी की करुणा को देख, किसी के दुख को देख के हम खुद दुखी हो जाएंगे, किसी का सुख देख के हम सुखी हो जाएंगे। वहां पे हम तिरस्कार नहीं करेंगे, उसका दूषण नहीं करेंगे कि वो कैसा अमीर है मैं क्यों नहीं, ऐसा हम उसका ये नहीं करेंगे। हमारे अंतकरण में जलन नहीं होगी, हमारे अंतकरण में समाधान होगा। वो मेरा ही भाई है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कोई गरीब होगा तो उसके प्रति मेरे अंतकरण में करुणा हुई। ये ज्ञान दृष्टि कौन देगा मुझे? मेरे सदगुरु परमात्मा देंगे। ध्यानाचे निज ध्यान, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब ये मन भटकता है इधर उधर, तो जब वो निज ध्यान हो जाता है, बोले तो इस संपूर्ण सृष्टि का हमें भूल हो जाती है, ये सृष्टि है भी या नहीं उसका कोई पता ही नहीं है। विधेय अवस्था हम जब जाते हैं, उस अवस्था का जो स्वरूप है वो हमें गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसा निज ध्यान जहाँ पे ये मन, ये इंद्रिय, उन सब का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा वो निज ध्यान है। तो माझा सज्जन सदगुरुनाथ, और सदगुरुनाथ कैसा होता है? सज्जन होता है। उसके अंतकरण में कुछ भी दुर्गुण नहीं रहते। सामने से कोई दुर्गुण व्यक्ति आया भी उनको कुछ तकलीफ देने के लिए, तो उसके प्रति भी अंतकरण में प्रेम रहता है, उसके भी उद्धार की आशा वो रखते हैं, उसके प्रति भी करुणा रखते हैं। ऐसा वो सज्जन होता है। मुळाचे जे मूळ, फळाचे निज फळ। मुळाचे मूल, कल ही उन्होंने बोला परमात्मा स्वरूप का जो हमने कल का अभंग लिया था, उसमें वो बोले कि वो मुळाचे जो मूल है, बोले तो जब हमें परमात्मा स्वरूप देख लेते हैं तो गुरु और परमात्मा, परमेश्वर अलग नहीं है, यह हमें समझ में आता है। दोनों का एक ही स्वरूप है और उसका कोई मूल नहीं है। भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, वो निर्विकार है, आकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। हम उसको सर्कल में, स्क्वायर में, मानो के ऐसे स्ट्रक्चर में उसको देख नहीं सकते। बहुत ही विशाल है, उसका कुछ मूल नहीं है। वो किस माँ बाप के पेट से पैदा हो गया ऐसा कुछ उसका है ही नहीं। हाँ, पर जब उन गुणानुरूप वो आदमी जीता है, दैवी गुणानुरूप जीता है, कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि जिसके अंतकरण में क्षमा, दया, शांति जैसे दैवी गुण है, वो भगवान के समान ही है। और जिसके अंतकरण में काम, क्रोध, लोभ ऐसे दुर्विकार है, वो एक राक्षस के समान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मूळाचे जे मूळ, वो ऐसा है परमेश्वर जिसका कोई आदि ना अंत है, ऐसा वो मूळाचे मूळ है। फळाचे निज फळ है, हम फल की अपेक्षा रखते हैं। बोले तो एक वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर जो फल आता है वो फल खाने के बाद वो खत्म हो जाता है, परंतु ये जो हमें परमात्मा सुख प्राप्त होगा ना अंतकरण में, तो ये सुख का कोई अंत नहीं है। ये ऐसा फल है जो, हाँ, कितना भी आप खाओ, कितना भी हरि नाम लो, हरि का नाम कितना भी गुण गाओ, उससे तृप्ति नहीं होगी। ना ही हम कभी असंतुष्ट रहेंगे, समाधान ही रहेंगे, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। ते ब्रह्म निष्कळ सदगुरु माझा, और ये सदगुरु कैसा है कि निष्कळ है, उसको कोई भी कलंक नहीं है। वस्तूचे जे वस्त हिताचे निज हित, ते माझे सोहित सदगुरुनाथ। आगे कहते हैं कि वो वस्तु का वस्त है, ते माझे सोहित है, मेरा जिससे हित होगा,
हित चाहने वाले हमारे माँ बाप भी होते हैं, परंतु वो क्या सोचते कि मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी लग जाए तो उसका हित हो जाएगा, वो अच्छी तरह से उसका संसार चलाए तो उसका हित हो जाएगा। परंतु जो सदगुरु जो हित हमारा करता है वो परमार्थिक हित है। बोले तो हमारे अंतःकरण में ऐसे गुण स्थापित करता है कि जिन गुणों से हम कहीं भी जाए उन सभी लोगों को हम अपना जैसा बना लेंगे। सदगुरु ने जो ज्ञान दिया उससे हम इस दुनिया को अलग नहीं मानते। कोई मेरा शत्रु नहीं है, ना कोई मेरा मित्र है। इस स्वरूप जब हम इस दुनिया में जिएंगे तो कोई हमारे साथ शत्रुत्व करेगा ही नहीं, जगत मान्य हो जाएंगे हम। तो वही तो सोहित है। गणेशनाथ मने नाम तुझे सार, तुझ न थोर अनिक नहीं। आगे कहते कि एक तेरा नाम ही सार है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और ना तेरे बिना कोई और। ऐसा हमारा एकनिष्ठ भाव रहना है, हमारे मन को डिवाइड नहीं करना है। 33 कोटि देव है तो हम 33 कोटि देवों की आरती नहीं करते बैठना है। अगर वैसा करेंगे तो हमारा जिंदगी कट जाएगा, ज्यादा जिंदगी नहीं है। उसमें से आधा जिंदगी सोने में जाता है, आधा जिंदगी बचपन में वृद्धपन में जाता है, बहुत थोड़ा जिंदगी है हमारे पास। तो ऐसे थोड़े जिंदगी में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग देवताओं में फल की अपेक्षा रखकर, तो विनाश है इस जिंदगी का। तो क्या करना है, एक निष्ठ भाव रखना है, जहाँ पे हमारा मन स्थिर होता है, जहाँ पे हम सदगुरु का चिंतन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ध्यान धारणा कर सकते हैं, उस एक स्वरूप पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है, और ऐसा स्वरूप देख के उस परमात्मा को प्राप्ति करना है। इस प्रकार यहाँ पे संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी ने सदगुरु का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सदगुरु